चलिए, तो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है और इसमें 7 सवाल के जवाब जो हैं वो गलत हैं और ये अब चर्चा का विषय बन गई है। और जेएसएससी की कार्यप्रणाली और जेएसएससी आयोग जो है एक बार फिर से सवालों के घेरे में है कि ये जो आंसर की आया है उसमें 7 सवालों के जवाब गलत क्यों हैं। इसको पूरा समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी हैं हमारे स्टूडियो में। मदन, आंसर की जारी किया गया है उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का, 7 सवालों के जवाब गलत हैं और कई तरह की चर्चाएं देखिए अब आयोग को लेकर शुरू कर दी है अभ्यर्थियों ने। बिल्कुल, देखिए सैकड़ों की तादाद में आज जेएसएससी कार्यालय अपनी शिकायतों को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे थे। ये तमाम वो अभ्यर्थी थे जो उत्पाद सिपाही के लिए परीक्षा दिए हैं। इससे पहले भी उत्पाद सिपाही की नियुक्ति जो है एक तरह से कहें तो विवादों में रहा था। जो परीक्षाएं थी, फिजिकल परीक्षा के दौरान आपने देखा था कि कई युवा की जान चली गई थी, काफी विवादों में रहा था ये। लेकिन अब जो विवाद में आया है जेएसएससी का ये उत्पाद सिपाही परीक्षा, वो इसलिए क्योंकि जो अभ्यर्थी आज पहुंचे थे उनका साफ तौर पर कहना था कि आयोग ने जो आंसर की पहले जारी किया उसमें नागपुरी भाषा के जो सवाल थे उसमें 14 से 17 गलतियां पाई गई थी। लेकिन उसके बाद जब शिकायत दर्ज कराए गए पोर्टल पे, जब वो अपनी आपत्ति दर्ज कराया, उसके बाद फिर से एक बार आंसर की जारी किया गया और इस आंसर की में भी 7 ऐसे उत्तर हैं जो गलत बताए गए हैं। तो अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जेएसएससी इतनी गंभीरता नहीं दिखाती कि अगर वो आंसर की रह गए तो ये जो 35,000 के करीब अभ्यर्थी हैं वो नागपुरी भाषा से जिन्होंने परीक्षा दी है वो बाहर हो जाएंगे सीधे, और इनका लाभ जो है बाहरियों को मिल जाएगा। तो सीधे तौर पर वो आज अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए, अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। आप देखते हैं कि लगातार कई सवालों के जो ऑप्शन होते हैं वो गलत पूछे जा रहे हैं, कई सवालों के जवाब गलत आ रहे हैं। तो इस तरह से जेएसएससी और जेपीएससी लगातार सुर्खियों में रह रहा। फिर से एक बार उत्पाद सिपाही के नागपुरी सब्जेक्ट को लेकर के जेएसएससी सुर्खियों में है और एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी आंसर की जारी किया गया, वो भी त्रुटि के साथ। इससे खासा नाराजगी अभ्यर्थियों में दिखा और वो कह रहे हैं कि अब एक आखिरी रास्ता न्यायालय बचता है, लेकिन पहले वो मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री से मिलकर भी इसकी शिकायत करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनी तो फिर न्यायालय के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उनके उम्र बीत रहे हैं। और अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 35,000 अभ्यर्थी हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की बात तो सरकार करती है लेकिन इतनी गंभीरता नहीं दिख रहे कि आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी किए जा रहे हैं वो भी गलत किए जा रहे हैं जारी। तो आज किताब लेकर अभ्यर्थी पहुंचे थे, एक एक प्रश्न जो है पन्ने पर उतार कर उसके सही ऑप्शन क्या है उसको भी आयोग तक पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते रहे। अब देखना होगा कि आयोग इसको लेकर के कितनी गंभीरता दिखाती है, क्या फिर से एक बार आंसर की जारी करती है। चलिए, तो इंतजार रहेगा कि जेएसएससी आयोग कितना गंभीर होती है और छात्रों की जो शिकायतें हैं उस दिशा में किस तरीके से पहल होती है और क्या छात्रों को न्याय मिल पाता है।